गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। बिफोर टू स्टार्ट स्टोरी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मुझे कोल्ड एंड कफ हो चुका है, फीवर है। इस वजह से मेरी वॉइस थोड़ी सही नहीं आएगी और हो सकता है बीच बीच में मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ या थोड़ी गलतियाँ हो मेरे से, तो आप प्लीज़ उसे अवॉइड करिए और इन्जॉय। आई होप कि आप इस स्टोरीज़ को इन्जॉय करेंगे। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो कायरा रहती है, वो उसकी मॉम को पता चल जाता है कि कायरा की लाइफ में कोई चल रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा उससे क्वेश्चंस करती है, पूछती है, पर वो जवाब नहीं देती है। वो अपने एटीट्यूड और अपने एरोगेंट वे में जवाब देने के बजाय चली जाती है। पर जब यही चीज़ वो कायरा जाकर रिद्धि को बताती है, तो रिद्धि को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता है। वो कहती है कि आज नहीं तो कल आंटी को पता चलना ही है, पर जिस तरीके से आपने मिसबिहेव किया है आंटी के साथ वो सही नहीं था। पर कायरा तो कायरा है, वो किसी की सुनती का है। फिर ये लोग अपने कुछ बेहतरीन और लम्हे बिताने के लिए एक आउटसाइड एरिया में जाकर बैठते। ये वही एरिया रहता है कि जहाँ पर फर्स्ट टाइम रिद्धि ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी कायरा से, और कायरा ने बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करा था। पर जब वो अपनी फीलिंग्स इस बार डिस्क्राइब करते, तो ये मोमेंट थोड़ा अलग होता है और दोनों के बीच में किस हो जाती है। और इस किस के बारे में कायरा की मॉम देख लेती है। अब उसके आगे जैसे कायरा की मॉम एकदम से देखती है और वो चिल्लाती है, कायरा ये क्या है? तो कायरा डर के मारे एकदम पीछे हो जाती है। और एक्चुअली कायरा की मॉम को शॉक बहुत बुरा तरीके से लग जाता है, क्योंकि पहली बात तो कायरा की लाइफ में कोई है, ये बात का अंदाज़ा उन्हें था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोई लड़की होगी। मॉम के लिए तो सिर्फ सिंपल सी बात थी कि एक लड़के के साथ हुई होगी और झूठ बोल के जा रही है कि लड़के के साथ घूम रही होगी और बोलती है कि तनु के साथ होगी। यही सारी दिमाग जो कायरा की मॉम के अंदर चल रहा था। लेकिन जब वो देखती हैं कि वो किस करते टाइम एक सामने लड़की है, ना कि कोई लड़का है, ये देखकर तो कायरा की मॉम की हालत ख़राब हो जाती है। वो थोड़ा-सा एडजस्ट ही नहीं कर पा रही रहती हैं। और जैसे बोलते हैं ना, अपनी जगह से डगमगा जाना और गिरने वाली रहती है। तभी जो कायरा होती है वो भाग कर आती है और एकदम से अपनी मॉम को पकड़ती है, कहती मॉम आप ठीक तो हो, आप ठीक तो हो? तो कायरा की मॉम बोलती है, मैं ठीक कैसे होंगी? क्या चल रहा था ये तुम्हारा? तो वो बोलती है, मॉम हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, आप पहले बैठ जाओ। तो वहीं पे बेंच रहती है जहाँ पर कायरा अपनी मॉम को बिठा देती है, और थोड़ी देर में जो रिद्धि है वो पानी की बॉटल दे रही रहती है। पर जो कायरा की मॉम रिद्धि को देख के इतना गुस्सा हो रही रहती है कि तुम तो वही हो ना जो इसकी टीचर हो। तो रिद्धि कहती है, हाँ मैम, हाँ आंटी मैं वही हूँ। तो कहती, तो तुम मेरी बेटी को हैरेस कर रही हो, यू आर मॉलेस्टिंग माई सिस्टर, यू आर मॉलेस्टिंग माई डॉटर। आई मीन वो तुम्हारे साथ पढ़ने आती है और तुम उसके साथ ऐसी मिसबिहेव कर रही हो, तुम यू अब्यूजिंग माई चाइल्ड। तो वो बहुत गुस्से में कह रही रहती है। तभी जो कायरा रहती है वो बोलती, मॉम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, कायरा मेरी गर्लफ्रेंड है, सॉरी रिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी कायरा की तरफ उसकी मॉम देख के बोलती है, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय गर्लफ्रेंड? आई थॉट यू आर इंटीमेटिंग विद अ बॉय, दैट्स व्हाई यू हैविंग अ मार्क्स ऑन योर नेक। तो इसलिए मैंने आज सुबह तुमसे पूछा था कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, चल रहा है क्या? लेकिन तुम्हें ये जो मार्क्स देने वाली और कोई नहीं, रिद्धि है। जो उसकी मम्मी इस तरीके से ऐसे बोलती है, थोड़ा सा पैनिक होके और आग बबूला होकर, तभी जो कायरा कहती कि हाँ मम्मा, मेरा कोई लड़के के साथ अफेयर नहीं है, और मैंने नहीं बताया आपको क्योंकि आप समझोगे कि नहीं पता नहीं, पर ये जो मार्क्स जितने भी दिए ना, हाँ रिद्धि ने दिए, और मेरा अफेयर रिद्धि के साथ चल रहा है और रिद्धि के साथ ही रहेगा। अब आप एक्सेप्ट करो या ना करो। और इतना पैनिक क्यों हो रही हो आप? इतना इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? आपको तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है ना। आपको तो मुझसे लेना देना नहीं है, मेरी लाइफ से लेना देना नहीं है। मैं किसके साथ क्या करूँ आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर आप इतना क्यों पैनिक हो रहे हो?
एक तरफ कायरा चिल्लाए रहती है, एक तरफ कायरा की मॉम चिल्लाए रहती है। रिद्धि दोनों को तरफ देख रही रहती है और सोच रही रहती है कैसे लोग हैं, शांति से बात करने की बजाय इतना पैनिक क्यों हो रहे हो। तभी रिद्धि बोलती, शांत हो जाओ कायरा, वो आपकी मॉम है, उनको हक है हर चीज़ जानने का। और आंटी आप थोड़ा पैनिक होना बंद करिए, पहले अपनी हेल्थ को ठीक करिए, और यहाँ रोड पे हम ऐसे बात नहीं कर सकते, हमें घर चलना चाहिए। ऐसे बोलकर जो कायरा है वो फटाक से कैब बुक करती है और मम्मी को कैब में बिठाकर घर भेज देती है, और खुद वहाँ से रिद्धि के साथ स्कूटी में बैठ के उस कैब के पीछे पीछे आ रहे रहते हैं। कैब जैसे घर पे रुकती है, सब कुछ होता है, तो जो कायरा है वो घर पे एंटर करने के बाद रिद्धि का जब एंट्रेंस होता है तो उसकी मॉम कह देती है, तुम्हारा कोई एंट्रेंस नहीं है मेरे घर पर, मुझे नहीं चाहिए तुम। और रिद्धि को थोड़ा सा इंसल्टिंग लगता है कि यार एटलीस्ट बात तो करे, जो सिचुएशन है हम हैंडल कर लेंगे। पर जो कायरा की मॉम रहती है उनका गुस्सा इतना हाई रहता है। तभी जो कायरा है वो एकदम से हाथ पकड़ती है और रिद्धि को अंदर लेकर आती है, ये कहीं नहीं जाएंगी और जो है सामने बात होगी। मुझे अब कोई भी नाटक नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, जो होगा सामने होगा। और ऐसे करके अंदर लेकर आती है। फिर सबके सब हॉल में बैठते हैं। जो कायरा के डैड रहते हैं वो तो अपनी बिजनेस मीटिंग इन सब में बिजी रहते हैं, ऑफिस का टाइम रहता है वो। पर जो रिद्धि रहती है वो बैठती है, कायरा बैठती है। तभी रिद्धि कायरा को बोलती है जाके पानी लेकर आओ और थोड़ा सा पानी में नींबू और सॉल्ट और शुगर डालकर लाओ, आंटी का बीपी लो हो रहा है, पहले उनको वो पिलाओ। तो कहती छोड़ो ना आप, तो कहती अरे क्या छोड़ो। फिर जो कायरा रहती है वो भी गुस्से में रहती है, क्योंकि कायरा की चॉइस को उसकी मॉम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती है, कभी एक्सेप्ट करती नहीं है या कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती हैं। ये बात पे उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। तो वो अपनी मॉम का भी ट्रीटमेंट बोलो या अपनी मॉम की केयर नहीं कर रही रहती है। तभी जो कायरा रहती है वो रिद्धि फटाक से किचन में जाती है, जाकर वो पूरा बनाती है। वो जूस में पूरा बना के आंटी को लाकर बोलती है कि पी लो। तभी आंटी बोलती है इसमें जहर भी डाल के रखा है क्या आपने। तो कायरा को गुस्सा आता है, कहते एक तो आपकी कोई केयर कर रहा है, ऊपर से आपको केयर लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो पर कम से कम रिद्धि पे कोई इल्ज़ाम मत लगाओ। तभी वो बोलती है आंटी ये सिर्फ नींबू पानी है और इसमें थोड़ा सॉल्ट और शुगर दोनों मिक्स है, क्योंकि आपका बीपी लो हो रहा है, आप प्लीज़ इसको पी लीजिए, उसके बाद हम प्यार से बैठ के बात करेंगे, ना कायरा पैनिक होगी, ना मैं होंगी, ना कोई होगा, आप प्लीज़ बात करिए, आप पी लीजिए। जैसे वो ये बोलती है तो सबसे पहले तो आंटी जूस पी लेती हैं, जूस पीने के बाद थोड़ा शांत होती हैं, फिर सबके सब शांति से बैठे रहते हैं। कायरा तो बस गुस्से में अपनी मॉम को घूरे जा रही रहती है, ऐसा पता नहीं क्यों था। थोड़ी देर के बाद जब आंटी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, तभी रिद्धि बोलती है कि आंटी हाँ मैं हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड है कायरा, और हमारा रिलेशन अभी से नहीं है, बहुत टाइम से है, शायद तब से है जब से आपको पता भी नहीं है। कॉलेज के कुछ ही महीनों के बाद ये हमारा रिलेशन स्टार्ट हो चुका था और तब से अभी तक है। कायरा की मॉम सुन रही रहती है, उसके बाद बोलती है रिद्धि तुम एक अच्छी टीचर हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्टूडेंट अगर कुछ गलत कर रहा है तो यू गाइड इट ऑल द टाइम। तुम्हारे बारे में मैंने पता किया है, बहुत अच्छे से मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स मिलती है तुम्हारे बारे में, तुम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो। चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी पे नज़र नहीं रखती हूँ, वो किसके साथ है, कहाँ है, किसके साथ घुल मिल रही है, सब कुछ पता है। तनु से भी इसकी जितनी दोस्ती है उसके बारे में भी मैंने सब पता के रखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी बेटी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सब कुछ पता है। पर यार ऐसे ये गलत है ना। तभी रिद्धि बोलती है कि आंटी गलत और सही का फैसला करने वाले हम नहीं होते हैं, और जहाँ दिल और फीलिंग्स की बात होती है वहाँ सही और गलत नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स होती है। शायद आपकी नज़रों में जो चीज़ गलत है किसी और की नज़रों में सही है,
और जो चीज़ दूसरों की नज़रों में सही है वो आपकी नज़रों में शायद गलत हो, पर हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते ना कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी कायरा बोलती है, मेरी मम्मी की नज़र में तो मैं हमेशा से गलत ही रहूँगी ना, बचपन से भी तो उनको सिर्फ मैं ही गलत दिखती हूँ। तभी जो रिद्धि रहती है वो कायरा का हाथ पकड़ के बोलती है, कायरा शांत हो जाओ। आंटी अगर प्यार से बात कर रही है, समझ से कर रही हैं, तो थोड़ा तुम्हें भी अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा कंट्रोल और पैनिक की सिचुएशन से कुछ नहीं होता है। सिचुएशन जैसी भी है, हमें क्रिटिकली वे में है तो हमें हैंडल करनी पड़ेगी। कायरा बोलती है, रिद्धि मैं आपकी सारी बातें सुन सकती हूँ, पर अगर आपको जो डिस और रिस्पेक्ट करेगा और अगर मेरी फैमिली से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं उनसे भी लड़ लूँगी, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मेरी मॉम ने कभी मेरी चॉइस के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो अब कौन सी उम्मीद रखूँ मैं इनसे स्टैंड लेने के लिए। तभी जो कायरा रहती है वो गुस्से से अपने रूम की तरफ चली जाती है। रिद्धि देखती रहती है और रिद्धि की मॉम भी कायरा की मॉम भी देखती हुई रहती है। तभी कायरा की मॉम कहती है कि इसका यही एटीट्यूड और यही नेचर की वजह से हमारे बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं। मैं इसे कितना भी समझा लूँ लेकिन ये कभी नहीं समझती है। रिद्धि चुपचाप सुनती है और कहती है, आंटी मैं उसे समझा दूँगी, बट शायद आप अभी हमारे रिलेशन के बारे में उससे बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो कहती, क्यों ना बात करूँ, उसके पापा को नहीं बताऊँगी क्या मैं कि किसके साथ है और तुम्हारा मतलब लड़की लड़की क्या है, ये क्या चल रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रिद्धि, मैं तो इसके पापा को बता दूँगी। तभी रिद्धि बोलती है कि आप अंकल को बता दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे घर में ऑलरेडी पता है, और अगर कुछ भी इशू होगा तो मेरे डैड आके आपसे भी बात कर लेंगे। तभी वो पूछी, तुम्हारे डैड को पता है कि कायरा और तुम्हारा रिलेशन के बारे में? तभी रिद्धि कहती है, हाँ मेरे घर में सबको पता है और उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं है। तो कहती, क्यों नहीं है एतराज़? अरे क्या सबके सब पागल हो गए हो क्या? सबका दिमाग खराब है कुछ भी यार। मतलब कैसे सोच सकते हो कोई फ्यूचर है? मुझे ये बताओ, हम शादी क्यों करते हैं? हमारा बच्चा होगा, हमारी चीज़ें होगी, हमारे आगे का वंश बढ़ेगा, हर एक चीज़ बढ़ेगी। कायरा की मॉम बोलती है। तभी रिद्धि कहती है, अगर आप शादी सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना या आगे की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, तो आई थिंक आंटी आपको नहीं पता कि शादी अ, ये नहीं होती है। शादी इट्स मीन्स कि व्हेन द टू पर्सन इज टोटली एग्री टू स्पेंड देयर रेस्ट ऑफ लाइफ। जब दो इंसान एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो वो एक लीगली बंधन में बंधते हैं जिसे शादी कहा जाता है। पर वो शादी इसलिए नहीं करते कि बच्चा पैदा करेंगे या उनकी लाइफ होगी। ऐसे बहुत से लोग कपल है या ऐसे बहुत से मैंने शादियां देखी हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं। तो क्या वो शादी सही नहीं होती? क्या उन दोनों का प्यार सही नहीं है? क्या उन लोगों की लाइफ नहीं है? तो कहती, हाँ मैंने देखा है बहुत से लोगों को नहीं होती है बच्चे। कायरा की मॉम कहती है, पर शादी तो यार फ्यूचर प्लानिंग सब देख के करनी पड़ती है। आगे जाके बच्चा होगा, वंश होगा, तुम लोग का क्या होगा? दोनों से वैसे पूरी ज़िंदगी काटते रहोगे? बच्चा कहाँ है? बच्चा कैसे होगा? बच्चा कहाँ से होगा? और हम कैसे लाइफ जिएंगे? आगे जाके तुम लोग कैसे रहोगे? तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होगा, तुम जिसके लिए कुछ कर पाओगे? पैनिक होके आंटी बोली जा रही रहती। तभी जो रिद्धि है वो शांति से बोलती है, आंटी बच्चे की रही बात तो अडॉप्ट कर लेंगे, बहुत सारे अनाथ आश्रम है, अडॉप्ट कर लेंगे। नहीं हुआ तो साइंस ने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से करी है, हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं, बहुत कुछ है। अगर रही बात बेबीज़ की और रही बात हमारे फ्यूचर जनरेशन की, तो बहुत है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल करण जौहर, आज करण जौहर इतना बड़ा है पर वो गे है, तो उसने अपने बच्चे सरोगेसी मदर से कर लिए और उसके आज 2 बच्चे हैं, आप वो जानते हो। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ करे हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, बट एकता कपूर भी है इसमें से जिसने बच्चे यू नो सरोगेसी मदर से उसने बच्चे किए हैं। सब है आंटी, सब हो जाता है।
पर हमारा समाज कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा है। आप भी आज वही चीज़ पे लेके बैठे हो कि जनरेशन कैसे चलेगी, जनरेशन कैसे चलेगी। जनरेशन चलेगी, बट ज़रूरी नहीं कि आपके और हमारे तरीके से चले। सब अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। और शादी तो राधा और कृष्ण की भी नहीं हुई थी, तब भी वो आज भी एक बंधन में बंधे हुए हैं। और ये बंधन तो कुदरती बंधन है ना। प्यार में शादी करना ज़रूरी नहीं होता। और अगर शादी आप बच्चों के लिए कर रहे हो तो बात अलग ही है। तो मुझे नहीं लगता आंटी आप जो कंसेप्ट बता रहे हो मुझे वो सही है। पर आप जैसा ठीक समझे आप करिए, मैं इस बारे में नहीं बोलूँगी। बट अभी मुझे शायद कायरा को देखना चाहिए, उसका गुस्सा ज़्यादा है। तो कहती छोड़ दो उसे तुम, उसका तो हर टाइम गुस्सा ज़्यादा ही रहता है। अभी आने दो उसके पापा को, फिर बताती हूँ मैं। तो कहती है आंटी आप बता दीजिएगा, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए इससे पहले मैं आपको बोल रही हूँ कि आप थोड़ा शांति से बात कीजिए। पर आंटी तो सुन नहीं रहती है और वो भी गुस्से से चली जाती है। रिद्धि सोचती है कि पहले वो कायरा के पास जाए, पर उतनी देर में जब वो जा ही रही रहती है तो उसे फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसके खुद के डैड का रहता है। तो रिद्धि जब अपने डैड का फ़ोन उठाती है तो रिद्धि बोलती है कि हाँ पापा बोलो। तो कहते हैं कि अच्छा सुनो ना, मुझे ना 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तो बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तो आप अभी आओ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो ऐसे कह के जो रिद्धि रहती है वो कायरा के पास जाने के बजाय वहाँ से निकल जाती है। कायरा को ये लगता है कि रिद्धि आएगी, मुझसे मेरे रूम पर बात करेगी, हम डिस्कस करेंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन वो उसको ये नहीं पता रहता है कि उसके पापा ने उसे बुला लिया। तो वो बहुत देर तक वेट करती है, पर जब नहीं आती है तो वो बाहर जाके हॉल में देखती है और वहाँ से सर्वेंट से पूछती है कि यहाँ पर जो मैडम बैठी थी वो कहाँ गई। तो कहती वो तो चली गई, वो ये बोल कर गई है कि उसके उनके पापा ने उन्हें बुला लिया है, तो थोड़ा अर्जेंट है इसलिए वो आपसे बाद में बात करेंगी। कायरा इतनी तो समझदार रहती है कि जब भी उसके पापा की बारी आएगी तो रिद्धि तो भागते हुए जाएगी, तो वो इतना पैनिक नहीं होती। तो तभी वो पूछते कि मेरी मम्मी कहाँ है, तो कहती वो अपने रूम पर है। और तो फिर वो ये सुनकर अपने रूम पर चली जाती। दूसरी तरफ जो रिद्धि है वो जाती है अपने पापा की तरफ और उनकी बैग पैकिंग में हेल्प कर रही रहती है। तभी उसके पापा बोलते बेटा तुम अकेले घर पे रह लो कि, या फिर तुम रश्मि या जिया को ला लो, या फिर कायरा को भी बुला सकती हो। तो कहती नहीं पापा मैं अकेले रह लूँगी, आई एम अडल्ट नाउ, अभी मैं छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि जो रह नहीं सकती हूँ। कहती बेटा तुम तो सब अच्छे से रह लोगी घर पे, बट मुझे थोड़ी सी फिक्र रहती है ना आपकी। तो कहती हाँ आप टेंशन ना लो, अब तो मैं हैंडल कर लूँगी। और ये बोलकर वो अंकल चुप हो जाते और पैकिंग करने लगते। पैकिंग करते टाइम वो बोलते कि मैं 2 दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे काम है, मैं फिर वहाँ से आपको कांटेक्ट करूँगा। तो कहती है ठीक है पापा आप अच्छे से जाइएगा। तभी पूछते कि पापा फ़्लाइट की टिकट्स हो गई है या करनी है। तो कहते कि ऑफ़िस वालों ने सब कुछ कर दिया है, मैं ऑफ़िस वालों के अपने राजेंद्र अंकल है ना उनके साथ जा रहा हूँ, तो मैं उनके साथ चला जाऊँगा। तो वो कहते हैं ठीक है। उतनी देर में जो जिया और रश्मि भी आ जाते हैं, क्योंकि अंकल ने फ़ोन करके रश्मि और जिया को बुला लिया रहता है। तो तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तो कहते अरे अंकल ने हमें फ़ोन करके बुलाया, बोला कि अब मैं बेटा जा रहा हूँ तो 2 दिन मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो मैंने कहा यार हमें ख्याल रखना तो बनता है। तो पापा की तरफ जब रिद्धि देख रही रहती तो पापा बोलते हैं बेटा मेरे लिए तो आप बच्ची हो ना, आप भले कितने भी बड़े हो गए हो, पर मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता ना। तो मुझे तो थोड़ा सा लगता है कि मेरी बेटी कैसे रहेगी। सॉरी बेटा। तो वो जब सॉरी बोलते हैं तो अंकल को तीनों एक साथ बोलते हैं अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। और ऐसे तीनों बोलते तभी अंकल हंसने लग जाते और अपने रूम पर चले जाते पैकिंग करने के लिए। तभी जो रश्मि बोलती है और बता क्या रहा, क्या चल रहा है। तो कहती है क्या चल रहा है मतलब क्या है। कहती सुबह रोमांस अभी भी, क्या बढ़िया। हाँ मैं तुझसे रोमांस के बारे में पूछना ही भूल गई, कैसा रहा हमारा बेड पे करने का मज़ा। तो कहती है वो सब छोड़ो यार, कायरा की मॉम को पता चल गया है हमारे रिलेशन के बारे में। तभी जिया बोलती उप्स, पता चल गया कैसे।
लव फाइट से? तो कहती है हाँ, लव फाइट भी उन्होंने देख लिया था बट उन्होंने तो लाइव टेलीकास्ट देख लिया है, रिद्धि कहती है। तो रश्मि बोलती है ओ माय गॉड, तुम दोनों रूम पे इंटीमेट हो रहे थे तब देख लिया आंटी ने? यार वो तो बहुत गलत पोजीशन होती है, मतलब ऐसे कोई देख ले तो थोड़ा लगता है ऑकवर्ड। तो कहती है नहीं यार, वैसे नहीं देखा है, कुछ भी सोच रहे हो तुम लोग। तो कहते अरे, तभी जिया बोलती फ्री माइंड है, फ्री दिमाग है, सोचेंगे ही, सोचने में थोड़ी ना हमारा कुछ जा रहा है। बट जिस तरीके से तूने बोला है कि देख लिया था करते हुए, तो हम यही सोचेंगे ना कि कर रहे होगे तो देख लिया होगा। इसमें मेरी बेबी की कोई गलती नहीं है, मेरी रश्मि को कुछ मत कहना। हाँ, तभी रिद्धि बोलती है हाँ हाँ, अपनी रश्मि को ही प्रोटेक्ट कर ले, मैं यहाँ टेंशन में मेरी जान जा रही है और तुम लोगों को सिर्फ अपना मजाक सूझ रहा है। तो कहते हैं अरे मजाक को साइड में रखते, चल बता हुआ क्या। तभी वो सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे वो पार्क में गए रहते हैं, वो किस हो जाती है और उसके बाद वो सारा हंगामा हो जाता है। तभी जो रश्मि बोलती है कि यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि जो कायरा है वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, वो तो गुस्सा करती ही रहेगी और उसकी मॉम है, उसके साथ उसकी बनती नहीं है। वो हमने हॉस्पिटल में भी देख लिया था जब कायरा का एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिद्धि, अगर सिचुएशन को हैंडल करना है और चीज़ें देखनी है तो आई थिंक तुझे उनके पापा से बात करनी होगी। तो कहती है हाँ, पापा से तो बात करूँगी, लेकिन मैं कैसे बात करूँ यार, मतलब मेरे पापा थोड़ी ना है जो बात करूँगी, कायरा को बात करनी पड़ेगी। तभी जिया रिद्धि के पास आकर बोलती है उम्मीद भी मत रखना, उम्मीद भी मत रखना कि तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएगी। वो समझदार इंसान नहीं है बच्चा, वो स्टार्टिंग से ही वैसी है, गुस्से में, एरोगेंट में और वैसे रहने वालों में से। जो लड़की है वो नहीं समझा पाएगी। तो यू हैव टू गो और क्लियर कर, अंकल से बात कर, क्योंकि पता चला मम्मी तो गुस्से में है ही। ले दे के अगर अंकल भी गुस्से में आ गए कायरा की वजह से, तो वो दोनों ने अगर गुस्सा कर लिया कायरा पे, तो कायरा कुछ और ही कर लेगी, तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। तो आई थिंक तुझे अंकल से बात करनी चाहिए और अपना जो समझदारी से पॉइंट ऑफ व्यू ये सब समझाना चाहिए अंकल को। अब तूने आंटी को तो कोशिश किया पर आंटी तो नहीं समझी है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो कहती यार मैं ना बात करने में मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अंकल से हो तो बात भी कर लूँ, मैं अपने पापा से भी बात करा दूँ, बट प्रॉब्लम ऐसी है सडनली से कैसे बात करूँ। तो कहते अब ये इतना टाइम नहीं बचा तेरे पास, सडनली से बात कैसे करूँ, भाई घर में पता चल गया है, अब ब्लास्ट तो होना ही है, तो सिचुएशन तो हैंडल करनी पड़ेगी यार। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है उसके घर में, उसके पापा आ चुके रहते और हॉल में बैठे हुए रहते, तो कायरा जाती है अपने पापा के पास और बैठ के बोलती है मुझे आपको कुछ बात बतानी है। तभी वहाँ से कायरा की मॉम आ जाती है, वो बोलती मुझे भी आपको कुछ बात बतानी है। तो वो कहती है कि हाँ, क्या ऐसा हो चुका है, तुम दोनों एक साथ क्यों बोल रहे हो, बताओ क्या हो गया। तभी कायरा के डैड बोलते, तो वो बोलती है कि आई आई लव समवन। कायरा बोलती है हाँ, मुझे भी ये बोलना है कि ये किसी से प्यार करती है। कायरा की मॉम बोलती है, तो अंकल बोलते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, तो तुम दोनों एक ही टॉपिक पे बात करने आए हो, ठीक है, कोई भी एक जन बता दो। तो कायरा बोलती है डैड आई लव समवन हु इज तभी कायरा के डैड बोलते हाँ बेटा, कौन है बताओगी, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है। तो कायरा की मॉम गुस्से से कायरा की तरफ देख रही रहती है। तभी उसके डैड बोलते कि आप बता दो, आपको तो पता ही है ना एक ही टॉपिक। कहती हाँ हाँ, मैं तो बताऊंगी ना, आपकी बेटी ने ना इतने अच्छे इंसान से प्यार किया है जिसे जेंडर का कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता है, आपकी बेटी एक लड़की से प्यार करती है। तभी उसके पापा एकदम से कायरा की तरफ देख के बोलते आप लड़की से प्यार करती हैं मम्मी, आप कुछ क्या कह रही हैं। तो कहती है कि हाँ पापा, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो गर्ल है और आप जानते हो उनको। तो कहते मैं जानता हूँ, मतलब तुम तनु की बात कर रही हो, तुम्हें तनु पसंद है। तो तो वो बोलती नहीं पापा, तनु दोस्त है मेरी। तो कहते और कौन गर्ल है।
तुमने सिर्फ हमेशा से तनु तनु तो किया है और तुम्हारी तनु ही रहती है हर टाइम, पर और कौन है मुझे क्या पता। तभी वो बोलती है पापा रिद्धि। तो उसे पापा बोलता है ये रिद्धि कौन है। तभी वो बोलती है पापा वो उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जो मेरे साथ फुल टाइम बैठी थी, मेरी केयर कर रही थी, वो मेरी गर्लफ्रेंड रिद्धि है, कायरा कह देती है। तभी उसके पापा थोड़ी देर सोचते और याद करते, क्योंकि एक्सीडेंट को हुए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका रहता है, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी रहती है, तो उसे याद करने में थोड़ा अंकल को टाइम लग जाता है। फिर अंकल थोड़ी देर सोचते और सोचकर बोलते रिद्धि। तो कहते अच्छा वो तो तुम्हारी टीचर है ना, जहाँ तक मुझे पता है, वो उन्होंने तो मुझे इंट्रोड्यूस माई टीचर करके बताया था कि हाँ। तो कहती है हाँ वो मेरी टीचर है, पर मेरी गर्लफ्रेंड भी है। तो पापा बोलते तुमने टीचर को पसंद किया और वो भी गर्ल टीचर को, और वो गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। तो कायरा बोलती हाँ पापा, सिंपल सा तो है, इतना सोच के क्या सोच रहे हो आप। तो कहते बेटा एक तो समझ में नहीं आया मुझे कि तुम्हें गर्ल क्यों पसंद आई, दूसरी तुम्हें पसंद आई तो आई अपनी एज की नहीं, अपन से बड़ी, और वो भी रिद्धि पसंद आई। ऊपर से तुम कॉलेज में पढ़ने जा रही हो या फिर टीचर को पसंद करने जा रही हो, ये भी अलग है यार, क्या है मतलब कायरा ये क्या है। तभी उसके जो पापा है वो बहुत कूल और काम रहते हैं और नॉर्मल वे में बात कर रहे थे, पर जो कायरा की मॉम रहती है वो बहुत गुस्से वाली रहती है। तभी कहती है क्या तुम इतने प्यार से अपनी बेटी से पूछ रहे हो, चिल्लाते नहीं बनता कि ये क्या कर रही है, एक तो समाज क्या बोलेगा, लड़की लड़की की शादी कभी देखी है क्या। तो उसके पापा बोलते पहले तो आप शांत हो जाओ, और लड़की लड़की की शादी क्या कर रहे हो देखी है मैंने, हाँ मेरे पहचान के में हुई है किसी की, मैं उस बात पे वरिड नहीं हूँ। मैं वरिड ये हूँ कि कब कैसे और क्या हो गया है, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता घर पे चल क्या रहा है। तभी उसकी मम्मी आती है उठकर और वो चिल्लाकर बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय लड़की लड़की का हो गया, यहाँ मेरा मुद्दा लड़की है ना कि उसकी कॉलेज की टीचर है वो, इसलिए मैं गुस्सा कर रही हूँ। तो कहता अरे मेरा लॉजिक है कि लड़की है ठीक है, पर टीचर है वो पढ़ने जाती थी या यही करने जा रही थी। और तो वो दोनों अलग अलग टॉपिक पे लड़ रहे थे, एक को अंकल को इस बात का प्रॉब्लम रहता है कि वो टीचर है और उसने मतलब मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाया। इस बारी ये सब दिमाग जो अंकल के दिमाग में चल रहा रहता है, पर आंटी का दिमाग चल रहा रहता है कि भाई लड़की है। तो तभी जब कायरा बोलती एक मिनट पापा आपको इशू नहीं है कि वो लड़की है, तो उसके पापा बोलते हैं नहीं मुझे इशू नहीं है कि वो लड़की है, मेरा इशू है कि वो उसने तुम्हें पटाया है, उसने तुम्हें मॉलेस्ट किया है, उसने तुम्हें हैरेस करके तुम्हारे साथ रिलेशन में आई है। यू नो पहले भी हमारे साथ हो चुका है, मतलब मैं जब छोटा था ना, तो मेरी टीचर भी मुझे ऐसे ही मेरे को बुला बुला के मेरे साथ करती थी। तो ये बात एकदम से जो अंकल होते हैं वो पैनिक वे में बोल देते हैं। तभी जो आंटी रहती है वो एकदम से मुंह बंद कराती, बोलती शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और कायरा को बोलती कि जाओ तुम यहाँ से। और ऐसे करके जो उसके जो पापा है उसको लेकर वो रूम पे चली जाती है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ हुई रहती है अंकल के साथ अपने पास्ट में जो टीचर से रिलेटेड है, इसलिए उनको ना बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, उनको पैनिक हो रहा रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके टीचर ने जब उनको मॉलेस्ट किया गया था, जब वो छोटे थे तो उनकी टीचर उनको मॉलेस्ट करती थी। और ये बात सच है कि पहले के ज़माने में या पहले के टाइम में टीचर लोगों ने स्टूडेंट को मॉलेस्ट भी किया है, और शायद आज भी करते होंगे, इस बारे में हमें नहीं पता है। और होगा कुछ ना कुछ, आज भी आप न्यूज़ चैनल में कहीं ना कहीं ये बातें सुन लेते होगे, तो वो हुआ हुआ रहता है। तो अंकल का यहाँ मुद्दा लड़की नहीं होता है, अंकल का मुद्दा होता है कि जो उनके साथ बचपन में हुआ रहता है वही चीज़ उनकी बेटी के साथ तो नहीं हुआ है। और वो ये सुन के पैनिक होने लगते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब हो रही रहती है, तो कायरा को कुछ समझ में नहीं आता, वो रिद्धि को कॉल करती है। रिद्धि अपना जब फ़ोन उठाती है तब वो पूरी सिचुएशन बताती है, ऐसा ऐसा हो गया है। तभी रश्मि जिया और सबके सब एक मिनट भी रुके बिना सब घर से बाहर निकलते और भागते हुए
कायरा के घर पे पहुँचती है। जैसे ही वो जाते हैं तो कायरा थोड़ी-सी डरी हुई रहती है, उसकी आँखों में से आँसू आ रहे रहते हैं, वो रो रही रहती है। तो रिद्धि उसको हग करते हुए बोलती है कि क्या हुआ है? तभी जो रूम पे रहते हैं तो डॉक्टर को तब तक इन्फॉर्म करके बुला लिया रहता है। डॉक्टर आता है और जब अंकल का ट्रीट कर रहा रहता है तो डॉक्टर वापस आकर बोलता है कि इन्हें किसी चीज़ का गहरा सदमा लग चुका है, जिस वजह से ये थोड़ा-सा इनका बीपी हाई और पैनिक हो चुके हैं। आई थिंक आपको वो सारी बातें अभी इनके साथ नहीं करनी चाहिए और सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से हैंडल करो। ये जब डॉक्टर बोल के जाता है तो बहुत ज़्यादा डर जाते सब के सब। तभी जो रिद्धि है वो अपने आंटी से पूछती है कि क्या हुआ था अंकल के साथ ऐसा, जो उन्हें टीचर का नाम सुनते से इतने पैनिक हो गए वो। तो रिद्धि की जो कायरा की माँ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम लोग जाओ और अभी दूर रहो, मैं मेरे हस्बैंड को हैंडल कर लूँगी। तो तभी कायरा बोलती है आपके हस्बैंड ना मेरे पापा भी हैं, और दूसरी बात अभी नहीं हम जाएँगे, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है? तो उसकी मॉम कुछ बताना ही नहीं चाह रही रहती है और वो भी वहाँ से चली जाती है अंकल के पास। अब देखते हैं फ्रेंड्स ऐसा क्या हुआ था, कैसी चीज़ें हैं, आगे क्या होता है। तब तक के लिए इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।